नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं पुष्पा कुमारी जी। रंजीत ने जैसे ही फ्यूल भरवाने के लिए अपनी कार पेट्रोल पंप पर रोकी तो एक बुजुर्ग भागकर उसकी गाड़ी के करीब आया और बोला, बेटा गाड़ी साफ कर दूं? नहीं अंकल, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। यह कहते हुए रंजीत ने उस बुजुर्ग को टालना चाहा, लेकिन वह बुजुर्ग उससे विनती करने लगा, बेटा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, थोड़ा ठहर जाओ। मैंने आज सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, 10-20 रुपए दे देना बस। बुजुर्ग की हालत देखकर रंजीत को उस पर दया आ गई। अंकल, मैं आपको रुपए दे देता हूँ, आप कुछ खा लीजिएगा। यह कहते हुए रंजीत ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग ने यह कहते हुए रुपए लेने से इनकार कर दिया कि बेटा मैं भीख नहीं ले सकता। अंकल, यह भीख नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे पिता सामान्य हैं, लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मैं आपको ये कुछ रुपए देना चाहता हूँ। नहीं बेटा, आप जाइए, मैं इंतजार करूँगा। आप नहीं तो कोई और सही, किसी न किसी को तो मेरी मेहनत की ज़रूरत होगी। यह कहते हुए वह बुजुर्ग वापस मुड़ गया। उस बुजुर्ग का स्वाभिमान देख रंजीत हैरान हुआ। वह बुजुर्ग उसे कोई आम इंसान नहीं लगा। रंजीत अपनी कार छोड़ उस बुजुर्ग के पीछे आया और बोला, अंकल क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोलो बेटा, आप कहाँ रहते हो अंकल? यहीं? यहाँ कहाँ? यह पेट्रोल पंप ही मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहता हूँ। आपका कोई घर भी तो होगा ना? घर था लेकिन अब नहीं रहा। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। बच्चों को विदेश में पढ़ाने और लायक बनाने के चक्कर में मैं अपना घर बेचकर एक किराए के मकान में रहने लगा। अंकल, अब आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? रंजीत ने फिर पूछा। एक विदेश में है और दूसरा यहीं इसी शहर में। अंकल, आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, उनके घर में मेरे रहने लायक कोई जगह ही नहीं है। क्यों अंकल? मेरा एक बेटा इंजीनियर है और एक डॉक्टर। मुझे लगता है उन दोनों की कमाई अच्छी खासी होगी, है ना अंकल? हाँ बेटा, मेरा एक बेटा इसी शहर में डॉक्टर है। 60,000 रुपये किराया देकर एक बंगले में रहता है, 35 लाख की गाड़ी से चलता है, लेकिन मेरे लिए उसके पास कुछ नहीं है। यह कहते कहते उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू झलक आए। अंकल, आप अपने बच्चों पर आपको गुजारा भत्ता देने के लिए कोर्ट में मुकदमा दायर क्यों नहीं करते? आखिर आपने अपना सब कुछ त्याग कर उन्हें कमाने लायक बनाया है। रंजीत ने उस बुजुर्ग को सलाह दी और उसकी बात सुनकर वह बुजुर्ग मुस्कुराया। बेटा, मैंने उनकी परवरिश पर जो कुछ भी खर्चा किया वह सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। अगर मैं वह सब कुछ उन पर मुकदमा करके मांग भी लूं तो भी उन सब चीज़ों का अब मैं करूंगा क्या? फिर भी अंकल, आपको उनसे कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए। बेटा, 2 रोटी तो मैं अपनी मेहनत से आज भी कमा लेता हूँ। रही मुकदमा दायर करने की बात, तो अदालत में मुकदमा दायर कर बच्चों से माता पिता के प्रति सम्मान नहीं मांगा जा सकता। इस बात का अंदाज़ा मुझे भी है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर रंजीत नतमस्तक हो गया। उससे अब कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को दूसरी ओर मोड़ दिया। अंकल, अब मैं इतनी देर ठहरी गया हूँ तो आप मेरी कार पर जमी धूल साफ कर दीजिए। वह बुजुर्ग अपने हाथ में थामे साफे से झटपट उसकी कार पर जमी धूल को साफ करने लगा, लेकिन उस बुजुर्ग की जिंदगी पर जमी धूल को साफ करने में असमर्थ रंजीत मन ही मन सोच रहा था कि एक अकेला गरीब पिता अपने बच्चों को लायक बनाने की हिम्मत रखता है, लेकिन जवान होने पर वही बच्चे सक्षम होने के बावजूद अपने बुजुर्ग हो चुके माता पिता को संभालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते। इसी उधेड़ बुन में खड़े रंजीत ने उस बुजुर्ग के सामने एक ऑफर रखा। अंकल, मेरे पास गाड़ियों का एक शोरूम है, अगर आप चाहे तो वहां गाड़ियों की देखभाल का काम कर सकते हैं। रंजीत की बात सुनकर
वह बुजुर्ग के हाथ रुक गए। वह मुस्कुराया, बेटा आप बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे किसी की दया की ज़रूरत नहीं है। रंजीत ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें आश्वस्त किया, नहीं अंकल, वहाँ भी आपको आपकी मेहनत के बदले ही रुपए मिलेंगे। एक अजनबी से इतनी आत्मीयता पाकर वह बुजुर्ग के चेहरे पर गजब का स्वाभिमान था। तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुनकर आप क्या सोचते हो, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।